कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्जेस। देखो ये कंप्रेस्ड चार्जेस क्यों बोलते हैं? एकदम भर भर के चार्ज को रखेंगे ताकि कम जगह पे ज़्यादा चार्ज स्टोर किया जा सके। अब ये कंप्रेस्ड चार्जेस क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, आप एक मिनट इमेजिन करो, मेरे पास एक मेटल का बना हुआ एक स्फेयर है। चलो मेटेलिक शेल लेते हैं। एक मेटल से बना हुआ एक शेल है, एक स्फेयर है। ये मैंने एक स्फेयर ले लिया, ये रहा, ठीक। इमेजिन करो बिल्कुल न्यूट्रल है, और मैंने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसका इलेक्ट्रॉन किसी और बॉडी में डाल दिया। मेरे पास कोई ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, आप इमेजिन कर लें। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर क्या चार्ज डेवलप हो गया मेटल के ऊपर? पॉजिटिव। मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इसमें से, तो यहां पर क्या स्टोर हो गया? पॉजिटिव। मैंने तीसरा निकाला, चौथा निकाला, पांचवा निकाला, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मैं करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, और फिर क्या होता गया, इसमें चार्ज और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस होता गया होता गया होता गया और होता गया। मैं अभी भी नहीं हटा, मैंने कहा और इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा। अब चार्ज को एडजस्ट करना पड़ेगा, अब और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इसकी डेंसिटी बढ़ गई और चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। मैं और चार्ज निकाल रहा हूँ, मैं और इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन तो और पॉजिटिव चार्ज। देखो कोई तो लिमिट होगी निकालने की। ये थोड़ी ना है कि 2000 लीटर के टैंक में आप 3000 लीटर पानी भर दोगे, कोई तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा ऑब्वियसली। कैपेसिटर के अंदर भी सेम है। ये देखो, सपोज करो एक ऐसी स्टेज आ गई कि बस अब मुझे किसी ने कहा कि सर अब अगर आपने इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, वो अलाउड ही नहीं है। मैंने कहा अलाउड क्यों नहीं है? वो कहते हैं क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकालनी है। इमेजिन कर लो, आपने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए और इसके बाद डेफिशिएंसी इससे और देने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो मैंने कहा फिर, तो अब हुआ क्या कि ये बहुत ज़्यादा चार्ज है जो डेवलप करके बैठ गया है, इसको बहुत पॉजिटिव चार्ज मिल गया, इसके आस पड़ोस में पोटेंशियल बहुत हाई हो गया। हम ऐसा बोल सकते हैं इस चार्ज ने आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल बहुत हाई कर दिया। कहीं पर भी बहुत आर डिस्टेंस क्यों, ये तो सरफेस के ऊपर ही पोटेंशियल बहुत हाई करेगा, इसके आस पड़ोस में जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो अब हुआ क्या, उसके बाद नेक्स्ट क्या, मैं ये चाहता हूं कि और चार्ज स्टोर करे, पर ये कह रहा है कि और चार्ज पॉजिटिव हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई है ही नहीं। अब देखो होगा क्या, अब इस केस में जब मैं इसमें से और इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करूंगा तो ये क्या करेगा, ये एक एयर का एटम ले लेगा। मैं लिख रहा हूं ये एयर का क्या है, एटम है, एयर का एटम है। ये एयर का एटम अपने पास बुला लेगा। मैं एक चीज बता देता हूं, एयर एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एयर में बिजली ट्रेवल नहीं कर सकती, कोई चार्ज भी ट्रेवल नहीं कर सकता, बहुत बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पर लेकिन आपने इतना हाई पोटेंशियल डेवलप कर दिया कि एयर का जो एटम था पड़ोस में, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव थे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी थे, उसके अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन भी थे। इमेजिन कर लो कि इसने इतना हाई पोटेंशियल डेवलप कर लिया, इसके पास इतना हाई चार्ज था कि इसने एयर के एटम को तोड़ दिया, एयर के एटम को ही तोड़ दिया। एयर का एटम टूटा, लेकिन ये स्टेज नॉर्मल स्टेज नहीं है। अगर आप ये सोचोगे सर मैं घर जाके ट्राई करूंगा एयर टूटेगी, नहीं, एयर नहीं टूटेगी। अगर एयर टूटना स्टार्ट हो गए फिर तो दुनिया में बिजली हवा में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगी। ये बिल्कुल एक्सट्रीम है, बहुत ही एक्सट्रीम है कि इतना ज़्यादा चार्ज डेवलप कर बैठे हो कि उसने एयर के एटम को ही तोड़ दिया। क्योंकि एयर के एटम के अंदर क्या हुआ, एयर के एटम के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने एयर का इलेक्ट्रॉन उसके एटम में से छीन लिया। इस प्लस ने इस एयर के एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ छीन लिया, और ताकि इसका कोई भी एक चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, तो ये चार्ज गया और इसको क्या कर गया, न्यूट्रलाइज कर गया। और फिर आप कहोगे पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को इस बचे हुए इस बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज ने उठा के धक्का मार दिया कि तू यहां से भाग जा, चला गया। क्योंकि अपने पास पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को भगा दिया। फिर हुआ क्या, ये बात मुझे पता लगी कि भाई इसके पास तो डेफिशिएंसी हो गई। किसकी? एक पॉजिटिव चार्ज की सीट क्रिएट हो गई है इसमें। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज की सीट क्रिएट हो गई है, अब मैं ऐसा कर सकता हूं, इसका एक इलेक्ट्रॉन और छीन सकता हूं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने इसको न्यूट्रलाइज किया था। मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन और छीन लिया और इसके ऊपर फिर से क्या प्रोड्यूस कर दिया, पॉजिटिव।
तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन और छीन लिया इसका, क्योंकि मुझे पता था डेफिशिएंसी पूरी हुई है, तो मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्यों? क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन कहां से मिला था? एयर से। इसने इलेक्ट्रॉन एयर का लिया और मैंने वो इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, ये फिर डेफिशिएंट हो गया। इसके पास देने को और कुछ है नहीं, तो इसने दूसरे एयर के एटम को ब्रेक कर देना है। एक इलेक्ट्रॉन इसने फिर से छीन लिया, न्यूट्रलाइज कर गया, इलेक्ट्रॉन यहां के बैठ गया, न्यूट्रलाइज हो गया, और जो पॉजिटिव है उसको इसने भगा दिया। अब ये बात मुझे पता लगी कि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुका है, मैंने वो इलेक्ट्रॉन भी छीन लिया, इसके ऊपर क्या आ गया? फिर से पॉजिटिव आ गया। आप नोट करो, जैसे टैंक में पानी ओवरफ्लो नहीं होता, आपने टैंक को ओवरफ्लो करवाना है तो टैंक की कैपेसिटी फुल कर दो, और पानी दोगे तो ओवरफ्लो, देखो ये तो चार्ज ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो गया, देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज हवा में चलना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये बहुत लेट कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, बहुत हाई पोटेंशियल चाहिए होता है। बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इस एग्जांपल से कि ये चार्ज को पहले मैंने कंप्रेस किया, सिग्मा को हाई किया, जबरदस्त उसको यूज किया उसकी कैपेसिटी को, क्योंकि इसकी बहुत कैपेसिटी है स्फेयर की, तो मैंने इसके इलेक्ट्रॉन निकाल के चार्जेस को और क्लोज करता गया, जब तक ये स्टेज नहीं आ गई कि वो किसी एयर के एटम को तोड़ ना दे। एयर के एटम को तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अदरवाइज हवा के अंदर चार्जेस आ जाते हैं, तो हम इस कंडीशन को अवॉइड करते हैं, तो इसको ब्रेकडाउन बोलते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ एयर करवाना। बट पॉइंट ये है कि अगर आप एक कैपेसिटर की कैपेसिटी एक्सीड करोगे, ज्यादा कर दोगे और हटोगे ही नहीं, तो वो भी क्या करेगी? चार्ज को हवा में छोड़ना स्टार्ट कर देगी, इसे बोलते हैं कैपेसिटर ओवरफ्लो हो गया। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके अंदर कैपेसिटर इज अ डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्रेस्ड चार्जेस। चार्जेस कंप्रेशन का मतलब समझ आया? कि अगर आप और इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो डेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, इसे बोलते हैं कंप्रेस्ड चार्जेस, ताकि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर किया जा सके। तो ये मैंने एयर वाला एग्जांपल आपको दे दिया सारा, इसको यहां से करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ नॉलेज के लिए दिया, अदरवाइज ये पेपर के अंदर आने वाली चीज नहीं है, क्योंकि एयर के डाइलेक्ट्रिक्स को हम नॉर्मली करते नहीं है। ठीक है, तो एयर के डाइलेक्ट्रिक्स नॉर्मली किए नहीं जाते, तो बस ये बता रहा हूं कि किस तरीके से ओवरफ्लो भी हो सकता है कैपेसिटर। और क्योंकि बता भी दूं, एयर को अगर आप ब्रेक करना चाहते हो, चलो हवा के एटम को तोड़ना है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तो उस केस में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना देना पड़ता है? 3 × 10⁶, बहुत है ये, 30 लाख वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, तब जाके एयर टूटेगी, जो कि नॉर्मल आपका नॉर्मल सेल जो है 10 वोल्ट का होता है, ये तो 30 लाख की बात कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी मशीन है जो ऐसा कर सकती है, नॉर्मल मशीन, नॉर्मल छोटा कैपेसिटर, छोटा सेल ऐसा कर भी नहीं सकता। ठीक, एक्सट्रीम कंडीशन डिस्कस की। अभी जो असली चीज है कैपेसिटर की वो ये है, कोई भी अगर कैपेसिटर आप लेते हैं किसी भी शेप में, आप एक मेटल की कोई बॉडी ले आए, आप स्फेयर ले आए, आप मेटल का सिलेंडर ले आए, लेकिन मेटल तो हो, कम से कम चार्ज उसके अंदर स्टोर तो हो, तो आप क्या करें? आपने मान लो उसमें Q चार्ज स्टोर किया, और रूल ये है कि अगर आप उसमें किसी भी शेल में, किसी भी स्फेयर में Q चार्ज स्टोर करते हो, तो उसके आस पड़ोस का या उसकी सरफेस का पोटेंशियल भी उतना ही बढ़ जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो Q चार्ज है V क्या लगाता है? 1/4πε0 Q/r। अगर Q बड़ा होगा तो V भी बड़ा होगा। तो ये रूल है कि अगर आप किसी भी बॉडी को चार्ज Q दोगे तो उस बॉडी का पोटेंशियल भी बढ़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ प्रोपोर्शनल की जगह आएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट में आएगा C को बोलते हैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, क्योंकि आप अनलिमिटेड चार्ज नहीं दे सकते, अनलिमिटेड पोटेंशियल नहीं कर सकते, तो उसकी कोई कैपेसिटी होगी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल C। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V। ये प्लीज फॉर्मूला बुकलेट में लिख लें, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q/V। आपने कितना चार्ज दिया और बॉडी ने कितना पोटेंशियल को डेवलप किया, वो उसकी कैपेसिटी है। कोई कहता है कि मैं काम करता हूं, मैं कैपेसिटी बढ़ा सकता हूं। मैंने कहा कैसे बढ़ाएगा? वो कहता है मैं चार्ज को डबल कर दूंगा। हाँ, तो डबल कर दे। अगर तू चार्ज को डबल करेगा तो फिर V भी डबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डबल और डबल आपस में कैंसिल, तो C की वैल्यू हमेशा किसी भी बॉडी की क्या रहेगी? कांस्टेंट। कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती, कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगी। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी कांस्टेंट है, बिल्कुल वैसी जैसे आप मार्केट जाएं और अब पानी का टैंक लेके आए जो छत पे रखना है, अगर वो 2000 लीटर का है तो वो 2000 लीटर का ही रहेगा। आपके ज्यादा पानी गिरने से या कम पानी गिरने से उसकी कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। ये देखो सेम है,
आप ज़्यादा चार्ज करो या कम चार्ज करो, उससे आपकी कैपेसिटर की कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। तो इसलिए कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है किसी भी बॉडी की, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल भी वेक्टर नहीं है। चार्ज पे किसने काम किया था? कूलम ने, कूलम इसके यूनिट्स हैं। पोटेंशियल पे किसने काम किया था? वोल्ट। और कूलम वोल्ट के कॉम्बिनेशन कैपेसिटर पे किसने काम किया था? साइंटिस्ट फेरेड ने। तो इनका नाम है 1 फेरेड। तो कैपेसिटी C इज इक्वल टू 1 फेरेड। तो कैपेसिटी 1 फेरेड कब होती है? जब कोई कैपेसिटर 1 कूलम का चार्ज स्टोर करता है और 1 पोटेंशियल डेवलप करता है 1 वोल्ट का, तो कैपेसिटी 1 फेरेड है। तो यानी इसकी मेजरमेंट के जो यूनिट्स हैं वो फेरेड है। और ये नोट करें, 1 माइक्रो फेरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फेरेड। आपको ज़्यादातर जो कैपेसिटर्स हैं वो माइक्रो फेरेड में गिवन होंगे और पीको फेरेड में गिवन होंगे। तो 1 पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12 फेरेड। तो ये भी नोट कर लें फॉर्मूला रजिस्टर में। ये तो पता ही होता है वैसे आपको, माइक्रो 10⁻6 है और पीको 10⁻12 है। तो ये कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है